गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे घर की याद। घर की याद नामक कविता जो है वह भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता है। तो आइए आज हम लोग को कौन सा पद पढ़ना है, इस पद का हम लोग अध्ययन करते हैं। पाँव को पीछे हटाता, पाँव को पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। तो संदर्भ, आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पूर्ववत होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के जो घर की याद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता प्रतिष्ठित कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। नेक्स्ट आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है, पद में जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कवि जेल में थे, तो जेल प्रवास के दौरान उन्हें बारिश को देखकर उन्हें अपने परिजनों की याद आती है। तो उसको वो कल्पना के माध्यम से कल्पना मिश्रित करके अपने हृदय की भावनाओं को, स्मृतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो आइए अब हम लोग इस पद की जो है व्याख्या पढ़ते हैं। तो प्रसंग आप अपने रूप में, अपने अनुरूप जो है वो लिख सकते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? पाँव को पीछे हटाता। पहले आप संदर्भ समझ लीजिए किस विषय में बात हो रही है। कि जब पिताजी आते हैं नीचे, देखते हैं कि मेरे सभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मेरा पांचवा पुत्र जो है भवानी वो यहाँ पर नहीं है। तो उनको देख करके वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, बहुत ही दुख होता है उनको। तो ऐसे समय में माँ उनको ढांढस बंधाती है, सांत्वना देते हुए कहती है कि उनका जो मनोबल है, मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि तुम किस बात पे अधीर हो रहे हो, और जैसा तुमने कहा था, जैसा तुमने चाहा था, तुम चाहते थे कि देश की सेवा में तुम्हारा पुत्र जाए, तो वही तुम्हारे मन, तुम्हारी भावना का कद्र करते हुए, तुम्हारी बातों को रखते हुए आज हमारा पुत्र जो है वह जेल में बंद है, या देश की सेवा में मेरा पुत्र जो है लगा हुआ है। तो तुम इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे, किस प्रकार व्याकुल हो रहे? तो माँ जो है अपने पति को, यानी भवानी के पिता को सांत्वना देते हुए, समझाते हुए कहती कि इस प्रकार व्याकुल मत रहिए। तो आइए अब हम इसका जो पहले कुछ शब्दार्थ उनको देख लेते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। पाँव मतलब कदम, पीछे मतलब बैक, हटाना मतलब मुंह करना, पीछे हटाना। कोख मतलब गर्भ, लजाता मतलब शर्माना, कोख को लजाना मतलब एक तरह का मुहावरा है, मतलब शर्मिंदा करना। इस तरह हो न कच्चे, कच्चे का मतलब अधीर होना, व्याकुल होना। इस तरह हो न कच्चे, कच्चे मतलब अधीर होना। रो पड़ेंगे मतलब रोने लगेंगे, बच्चे माने छोटे बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय, सहा मतलब सहन किया होगा। इस बात को बोलते समय उनको कितना सहना पड़ा होगा, कितना जहर का घूंट पीना पड़ा होगा, इसके विषय में। धीर, धीर, धीर मतलब धैर्य। जो धैर्य है वो धैर्य के विषय में, मतलब धीर मैं खोता कहाँ हूँ, तो धैर्य जो धीरज है, मैं धीरज कहाँ खो रहा हूँ, उसके विषय में बताते हैं। हे सजीले मतलब कि जब बारिश होती है तो हर तरफ हरापन आता है, ताजगी आती है, हर्षोल्लास का माहौल होता है। तो इसीलिए सजीले मतलब सजा हुआ, सब कुछ आकर्षक। हे सजीले हरे सावन, सावन के आगे मतलब सावन की विशेषता के रूप में कवि ने सजीले शब्द का प्रयोग किया है। सजीला मतलब कि सजा हुआ, मतलब जो है वो आनंदित करने वाला। पुण्य मतलब पवित्र, पुण्य पावन पवित्र। तो पुण्य पावन मतलब पावन माने भी पवित्र, पुण्य माने भी पवित्र। बरस लो मतलब बारिश हो। देखिए, तुम बरस लो वे न बरसे। तो यहाँ पे शब्दों के माध्यम से एक सौंदर्य स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि तुम बरस, जितना बारिश करना है कर लो, लेकिन उनको जो है कोई कष्ट ना हो। पाँचवे को वे न तरसे, तरसे मतलब दुखी ना हो कि आज उनके सामने उनका पांचवा पुत्र जो है वह नहीं है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पाँव को पीछे हटाता, यदि तुम्हारी बात को नहीं मानता,
देश की सेवा में, देश की रक्षा हेतु अपना जीवन अर्पण नहीं करता, तो वो पाँव जो पीछे हटाता, एक बार देशभक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर और वो पुनः पीछे आता, तो मेरी कोख को यानी मुझे वह शर्मिंदा करता। एक माँ की जो अस्मिता होती है, माँ का जो सम्मान होता है, माँ का जो गौरव होता है, उस माँ के गौरव को वह शर्मिंदा करता। कोख को मेरी लजाता, यदि मेरा पुत्र तुम्हारे पद चिन्हों पर नहीं चलता, तुम्हारी बातों का अनुगमन नहीं करता, तो वह एक माँ की अस्मिता को, माँ के सम्मान को वह लज्जित करता। तो कोख को मेरी लजाता मतलब शर्मिंदा करना, माँ के सम्मान को ना समझना, कि यदि मेरा पुत्र तुम्हारी बातों को ना मानते हुए तुम्हारा काम नहीं करता, तो मेरे लिए शर्मिंदा का सबब बनता। इस तरह हो न कच्चे, ये तुम जान रहे हो कि तुम्हारी बातों को मानते हुए भी, जैसे क्या है कि तुम और आप शब्द, तुम से क्या है, एक आत्मीयता का बोध होता है, तो इसलिए पत्नी अपने पति के लिए तुम शब्द का प्रयोग करते, मतलब जो प्रेम जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में प्रेम जो बताते हुए, समझाते हुए, धीरज देते हुए कहती है कि इस तरह हो न कच्चे, आप इस तरह से अधीर मत हो जाइए, तुम जो है इस प्रकार अधीर जो है मत हो जाइए, अधीरता जो है ना रखिए। रो पड़ेंगे और बच्चे, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो जो और बच्चे यानी जो भवानी के अलावा जो हमारे पुत्र पुत्रियां हैं, वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही दुखी हो जाएंगे, बहुत ही परेशान हो जाएंगे कि हमारे जो पुत्र और मतलब हमारे पिता जो है वो व्याकुल है, अधीर है, रो रहे हैं, और माँ भी परेशान है, तो हमको दुखी देख करके हमारे जो और बच्चे हैं वो हमें कभी भी दुखी देखता हुआ नहीं देख सकते। तो इसलिए तुम अधीर मत हो, अगर अधीर हो जाओगे तो हमारे जो और बच्चे हैं, जो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, ताकत है, वह भी जो है वो परेशान होंगे। तो देखिए कितना एक छोटी सी घटना है, उस छोटी सी घटना को बड़े ही कल्पना के माध्यम से, बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही छोटे संवाद के रूप में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार माँ अपने जो है पति को, एक माँ जो है भवानी, जो कवि की माँ है, वह अपने पति को यानी भवानी के पिता को किस प्रकार सांत्वना दे रही है, इसका बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन कवि ने करने का प्रयास किया है। तो अब इसके परिणाम स्वरूप पहले ही बता दें कि पिता जो मेरे क्या है, बहुत ही धैर्यशाली है, बहुत ही ऊर्जावान है, उनके अंदर जो एक शक्ति है, तो वह इस बात पे कभी भी अधीर नहीं हो रहे होंगे, अंदर से कितना भी कष्ट हो, लेकिन वह सामने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते। तो ऐसे समय में जब माँ उनको सांत्वना दे रही होंगी, ढांढस बना रही, तो पिताजी प्रत्युत्तर स्वरूप अवश्य कह रहे होंगे, पिताजी ने कहा होगा। और ऐसे समय में पिताजी उनको संबोधित करते हुए कहते, माँ को समझाते हुए कहते हुए हैं, पिताजी ने कहा होगा। निश्चित रूप से कवि कहते हैं, मैं जानता हूँ निश्चित रूप से मेरे पिताजी कभी ये मानने वाले नहीं कि मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी हूँ, मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी हूँ, इस बात को कभी मेरे पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि वो मेरी वेदना से, मेरे दूर होने से वो बहुत दुखी होंगे, लेकिन कभी इस बात को वो जाहिर नहीं होने देंगे। तो ऐसा होता है घरों में, आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की परिस्थिति आती है तो हर व्यक्ति यही कहता है कि मतलब मैं व्याकुल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हर व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन अपना जो है कष्ट दूसरों के सामने जो है वो प्रस्तुत नहीं करता है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। जब पिताजी ने यह बात कही होगी कि मैं दुखी नहीं हूँ, तो उस समय उनको कितना अपार पीड़ा हुई होगी, अंदर से उनका दिल टूट रहा होगा, बहुत दुखी होंगे, लेकिन उनकी आंखों से जो है वो नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हुए, अश्रु को छिपाते हुए उन्होंने माता जी से कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ देख रही हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ देख रही हूँ, किधर देख रही हूँ, मैं रोता कहाँ हूँ, मैं रो नहीं। प्रश्नांक अलंकार के रूप में, प्रश्नात्मक शैली के रूप में कवि ने बताने का प्रयास किया कि माँ के प्रत्युत्तर स्वरूप पिताजी ने कहा हुआ कि कहाँ देख रही हो, मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा, मैं रो नहीं रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, मैं अभी भी पूर्णता धैर्यवान हूँ, मेरे अंदर का जो धैर्य अभी भी बना हुआ, मुझे किसी प्रकार की कोई अधीरता नहीं है। तो कवि ने बड़ी ही इस
बड़े ही मर्मस्पर्शी जो घटना है इसको बड़े ही सरल और सहज शब्दों में हमारे सामने पूरी तरह से समझिए, दिल की कहानी को छोटे छोटे शब्दों में हमारे सामने पूरा जो कल्पना को चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया हमारे आंखों के सामने। वो पूरा दृश्य क्या है, वो जीवंत तो उठता है कि किस प्रकार माँ पिताजी को समझा रही होगी और पिताजी किस तरह अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं अभी भी बलशाली हूँ, अभी भी मैं अपने पुत्र को सपोर्ट कर रहा हूँ। पुत्र देशभक्ति की राह पर गया है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो इस प्रकार पिताजी अपनी इस पीड़ा को जब छिपा रहे होंगे तो उनको कितना वेदना हुआ होगा, इसके विषय में कवि ने बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर बात, पहला जो है माँ का वक्तव्य था, दूसरा पिताजी का। अब जो कवि है, कवि का स्वतः का वक्तव्य है। कवि स्वतः अपने मन की भावना को बताते हैं कि उनको कैसा लग रहा होगा। हे सजीले हरे सावन, सावन को विभिन्न प्रकार के उपमानों से सुशोभित करते हुए, विशेषण का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे सजीले हरे सावन। जब सावन की बेला आती है तो सब कुछ खुशनुमा हो जाता है, सब कुछ आनंददायक हो जाता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है। तो ऐसे समय में सबके जीवन में आनंद का उल्लास होता है। तो इस प्रकार यहाँ स्थिति कुछ और है। यहाँ कवि के माता पिता हर दोनों लोग दुखी हैं। तो ऐसे समय में कवि जो सावन है, सावन को दूत बना करके कहते हैं कि हे सावन, जब तुम आते हो, सावन का जब महीना आता है, सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो ऐसे समय में हे सजीले हरे सावन, हे सावन के पावन महीने है कि मेरे पुण्य पावन। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वाकई में तुम पवित्र हो, तुम पूरी तरह से पवित्र हो। और जब तुम आते हो, सावन का जब महीना आता है तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। तुम बरस लो, ध्यान दो, तुम बरस लो, तुम बहुत पुण्य आत्मा हो, बहुत ही अच्छे हो, तुमको जितना बरसना है बरस लो, पर ऐसा करो कि उनको कष्ट ना हो। इस बारिश को देख करके वो अपना सारा दुख जो है भूल जाए। तुमको जितना वहाँ जाके बरसना है बरस लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही पवित्र हो, पुण्य आत्मा हो। तुम जो है तुम्हारे सावन महीना आने पर हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो जब वहाँ पे बारिश होगी तो बारिश का आनंद उठाएंगे, बारिश का लुत्फ लेंगे, तो वो सारा जो दुख है वो दुख जो है वो भूल जाए। ऐसा सावन को दूत बना करके कवि कहते हैं, सावन को दूत बनाकर भेजते हुए कहते हैं कि जाओ, तुम वहाँ जितना बरसना है बरस लो, लेकिन ध्यान दो कि 5 वे को वे न तरसे। ऐसा कुछ करो कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई बंधु जो भी हैं, मेरे याद में जो लोग भी तड़प रहे, जो भी वेदना से दुखी हैं, वे लोग 5वें को ना तरसे, मेरे लिए किसी प्रकार कोई दुखी ना हो, और वो इस बारिश का वह आनंद लें और वो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ जो है इंजॉय करें। उन्हें मेरी तरफ से किसी तरह की कोई याद ना आए। तो इसके माध्यम से बड़े ही छोटी सी घटना थी, इस छोटी सी घटना को छोटे छोटे शब्दों में करके कवि ने कल्पना का प्रयोग करते हुए बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। और निश्चित रूप से एक माँ के लिए उसका पुत्र जो होता है वो गौरव का विषय होता है। अगर पुत्र अच्छा काम करता है तो माँ की जो चेहरे की जो चमक होती है वो बढ़ जाती है, उसका सम्मान जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। और किस प्रकार पिताजी का जो व्यवहार होता है, पिताजी लोग जो होते हैं नारियल की भांति, ऊपर से कितने भी कड़क हो लेकिन अंदर से कोमलता उनके अंदर रहती है। तो उसी तरह से कहते हैं कि पिताजी जो है वो बहुत दुखी होंगे लेकिन वो अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे। और जो तीसरे इसमें पद में बोलते हैं कि कवि अपने पिताजी माताजी की सबकी मनोदशा से परिचित है, तो वह सावन को दूत बना करके भेजते हैं कि जाइए और आप बरसिए, जितना बरसना है बरस लीजिए, एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाइए, ताकि मेरे माताजी और पिताजी को, मेरे परिवारजनों को, मेरे बंधु बांधवों को किसी तरह से मेरी जो स्मृति है वो विस्मृति हो जाए, मतलब वो हमें भूल जाएं कि मैं जेल में भी हूँ। ऐसा कुछ ना, फर्स्ट क्लास जो है खुशनुमा माहौल हो, हरियाली हो, वो चाय पकौड़े ले करके खाएँ और जो है इसका आनंद लें। उन्हें यह भूल जाए कि उनका एक बेटा जो है जेल में भी है। तो बड़े ही सरल सहज शब्दों में कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो इस पर जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, प्रश्नों को बता देते हैं, आप इसका उत्तर स्वतः से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि
माँ ने भवानी के पिता को क्या कहकर सांत्वना दी होगी। पहला पद है, इसमें से लिखिएगा कि माँ ने क्या कहकर, क्या बताया होगा, भवानी के पिता को क्या कहकर के समझाया होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भवानी के जेल जाने में माता पिता का कितना योगदान है। आज कवि जेल में है तो इसके पीछे उनके माता और पिता का कितना योगदान है। पॉजिटिव लिखिएगा, नेगेटिव मत लिखिएगा। तो कितना योगदान है इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और माँ की देशभक्ति पर प्रकाश डालिए कि सबसे पहले माँ का जो व्यवहार बहुत कोमल होता है, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि अगर वो नहीं जाता तो मेरे वो कोख को लज्जित करता, अगर वो नहीं जाता तो मेरे सम्मान को अपमानित करता, तो वो गया है तो यह ठीक है, यह जो गया है तो वह मेरे सम्मान को उसने बढ़ाया है। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा वह होगा, इस काव्यांश के आधार पर भवानी की मनोदशा पर प्रकाश डालेगी। किस प्रकार भवानी के पिता किस प्रकार अधीर होंगे, अधीर हो रहे होंगे, उनकी मनोदशा का जो वर्णन आपको लिखना है। भवानी के पिता के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। यह भी पहले बताया जा चुका है कि भवानी के पिता का स्वभाव कैसा, पहले बताया कि किस प्रकार वह शारीरिक रूप से मजबूत हैं, इतना योगाभ्यास करते हैं, इतना जिंदा दिल इंसान है, हर चीज़ को वो सकारात्मक रूप से लेते हैं, और ऐसी परिस्थिति में वह किस तरह भावुक हो रहे होंगे, इसका वर्णन जो है तो आपको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना होगा। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र भावुक, इनके स्वभाव का वर्णन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इस पद से आपको प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखना है कि कवि सावन को क्यों संबोधित करता है। बताए ना कि खुशहाली होती है, प्रसन्नता होती है, तो इसको आप लिख करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे कि कवि ने सावन को ही क्यों संबोधित किया है। नेक्स्ट है, कवि क्या कहना चाहता है, बताइए इस पद के माध्यम से कवि के कहने का अभिप्राय क्या है। तो इसमें आप अपनी भावना को अपने शब्दों के रूप में लिखने का प्रयास करिएगा। तो संवाद बहुत छोटे हैं, बहुत ही सरल सहज शब्दों में कवि ने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य और जो है शिल्प सौंदर्य आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।